आज आपके साथ शेयर करूंगी दावत स्पेशल रेसिपी, क्योंकि ये जायके में बहुत ही आला और एक यूनिक रेसिपी है। आप इसको अपनी दावत में बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला आपकी दावत को चार चांद लग जाएंगे और आपकी दावत के बाकी लवाजमात फीके पड़ जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। जब भी घर में कोई दावत या पार्टी वगैरह होती है तो हमने जो एक अरसे से अपना मेन्यू सेट किया हुआ होता है ना, जिसमें बिरयानी या चिकन कढ़ाई वगैरह आती है, तो हम वही बना लेते हैं। तो आज के बाद ना आप उनके साथ साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपकी इस रेसिपी को कितना पसंद किया जा रहा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है इसके लिए बोनलेस चिकन हाफ़ के जी। इसको मैंने अच्छी तरह धो के ड्राई कर लिया है और मैं घर पे इसका कीमा बनाऊंगी। चॉपर में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और मैं इसका बनाऊंगी कीमा। कीमा जो है वो मैंने ज़्यादा बारीक नहीं बनाना, थोड़ा मोटा दानेदार सा ही रखूँगी कीमे को। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट चलाया है मशीन को और कीमा हो गया है रेडी। ये देखिए दानेदार है और इसको करते हैं साइड पे। अब मैंने लिए हैं 4 टमाटर, उनको काट लिया है, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, 5 से 7 लहसुन के जवे हैं, छोटा सा टुकड़ा अदरक का है और 2 ले ली हैं मैंने हरी मिर्चें। ये काफ़ी तेज़ हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं ग्राइंडर जग में ट्रांसफ़र करके इनका भी मैं स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। आप चाहो तो पहले प्याज की पेस्ट बना के उसको फ्राई कर लें, उसके बाद जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, फिर टमाटरों की पेस्ट बनाएं और फिर ऐड करें। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम इन सब चीज़ों को इकट्ठे ही ब्लेंड कर लेंगे और फिर इकट्ठे ही हम इन सब चीज़ों को भून लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा पुदीना भी ऐड किया था और 1 से 2 मिनट मैंने चलाया जग को और पेस्ट जो है वो हमारी स्मूथ सी रेडी हो गई है। और यहाँ पर मैंने ली हैं अरवियाँ, मैंने ली हैं हाफ़ के जी। इनको मैंने अच्छी तरह धो के नमक लगा के आधे घंटे के लिए धूप में रख दिया था। फिर मैंने इनको अच्छी तरह धोया, इनकी जो लेस सी होती है वो निकाल के फिर मैंने इनको ड्राई किया है और अब मैं इनको करूँगी फ्राई। तो पैन में मैंने डाला है 1 कप के बराबर घी का इस्तेमाल किया है मैंने। तो मैं इन अरवियों को जो है पहले फ्राई करूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट। मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में काटा है। अरवी की कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, जिससे डिश की लुक अच्छी निकले उस हिसाब से कटिंग कीजिएगा। तो बस 5 से 6 मिनट मैंने इनको किया है फ्राई। तो आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी चेंज हो गया है और टेक्सचर भी थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। तो बस इनको कढ़ाई में से बाहर निकाल लेंगे और बाकी का जो प्रोसेस है वो हम इसी घी में ही करेंगे, एक्स्ट्रा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उसी घी में मैं कुछ खड़े मसाले डालूँगी। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 15-20 हैं काली मिर्चें, 5-6 लौंग हैं, 2 हरी इलायची हैं जिनका मैंने मुंह खोल दिया है खुशबू के लिए, और 2 से 3 टुकड़े हैं दालचीनी के। तो इन सब चीज़ों को मैं गरम तेल में ही ट्रांसफ़र कर दूँगी और थोड़ा सा क्रैकल कर लूँगी। जैसे ही ये थोड़े से क्रैकल होने लग जाए ना, तो बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो जब खुशबू आने लगे तो फिर हम इसमें जग में जो हमने सारा मसाला ब्लेंड किया था ना, टमाटर और प्याज वाला, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम को हाई पे नहीं लेके जाना। हमने इस मसाले का, टमाटरों का, प्याज का कच्चापन दूर करना है। तो 7 से 8 मिनट तक इसको भूनेंगे तो ये साइज़ में कम रह जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा। ये देखिए ये काफ़ी कम रह चुका है और यहाँ पर हमने भुनाई कर ली है। तो अब कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं डालूँगी नमक, हस्बे ज़रूरत जाएगा इसमें, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्चें। मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया था, वो काफ़ी तेज़ थी तो मैंने लाल मिर्चें कम डाली हैं। थोड़ा सा डाला है काला नमक खुशबू के लिए, हाफ़ टी स्पून डाला है ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। और बस इतने ही मसाले इसमें जा रहे हैं और हम इन मसालों को भी अब भुनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम को हाई की तरफ लेके नहीं जाना, मीडियम फ्लेम पे ही हमने मसाले की भुनाई करनी है। तो मसाला जो है वो हमारा भुन चुका है और यहाँ पर जो है अब टाइम है कीमा डालने का, जो हमने बनाया था चॉपर में। तो कीमा ऐड कर देते हैं। ये देखिए जी कीमा ऐड हो चुका है। तो अब कीमा डालने के बाद आपने ना फ़ौरन जो है वो चम्मच का इस्तेमाल करना है। चम्मच से कीमे को आपने मिनिमाइज़ करना है। अगर आप छोड़ देंगे तो कीमे की गुठलियाँ बन जाएंगी, जो हमें नहीं चाहिए। जिस तरह हमने दानेदार सा कीमा बनाया था हमें वैसा ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करते हुए कीमे को मिनिमाइज़ कर रही हूँ, उसकी गुठलियों को तोड़ रही हूँ। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट मुझे मुसलसल ये काम करना पड़ा और कीमा जो है वो हमारा मिनिमाइज़ हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर, ताकि कीमे की जो है वो पकाई अच्छी से हो सके। तो पानी और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करने के बाद मैं इसको लगाऊंगी थोड़ा सा कवर। कम से कम भी 5 मिनट का ज़रूर कवर लगाएंगे ताकि कीमे का कच्चापन चला जाए और सब मसाले की, कीमे की खुशबू आपस में घुल मिल जाएँ। ठीक है। तो ये कीमा जो है वो हमारा भुन चुका है। 5 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया था।
तो ये देख सकते हैं खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, सब मिसालों की, कीमे की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 50 ग्राम के बराबर दही है। ये फेंटा हुआ दही है, दही को फेंट के डालें ताकि इसमें लम्स नज़र ना आएँ और हमारे जो डिश की लुक है, वो जो उसकी खूबसूरती है, वो इवन और स्मूथ दिखे। तो दही डाल के भी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो कैसी लग रही है आपको मेरी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी और आप यकीनन इसको ट्राई करना भी चाहेंगे, तो ज़रूर कीजिएगा ट्राई। और मुझे एक प्यारा सा कमेंट आपने ज़रूर देना है, मुझे आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। तो कीमे को भूनने के बाद हमने इसमें अरबियाँ ऐड करती हैं जो हमने फ्राई करके रखी थी। तो हाफ़ डन तो ये हो गई थी फ्राई करते हुए ही, तो अब हमने इसको बाकी हाफ़ डन करना है। थोड़ा सा भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। अरवी गोश्त तो आपने बारहा खाया होगा। कीमे में अरवी जो है, मेरा नहीं ख्याल कि आपने आज से पहले यूट्यूब पे ये रेसिपी देखी हो या आपने अपने घरों में ट्राई की हो। तो आई होप कि आपके लिए ये न्यू रेसिपी होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, अरवियाँ भून ली हैं, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप के बराबर। और अब मैं इसको कवर लगा के तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूँगी ताकि जो अरवियों में कसर है वो चली जाए। तो कवर लगा दिया है मैंने, 8 से 10 मिनट के बाद देखेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। तो मैंने खोल दिया था कवर इसका 8 से 10 मिनट के बाद और ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि अरवी कितनी गल चुकी है। ये देखिए जी, कितनी सॉफ्ट और टेंडर हुई पड़ी है हमारी अरवी। तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा रनी सालन चाहिए तो फिर आप यहीं पे फ्लेम को ऑफ़ कर दें। अगर आपको ड्राई ड्राई चाहिए तो फिर आप फ्लेम को फुल करें और इसमें जो पानी नज़र आ रहा है ना, वो आप इसको टोटली खुश कर दें, ठीक है। तो मैंने पानी इसका खुश कर दिया था क्योंकि कीमे वाला सालन जो है वो ड्राई ही अच्छा लगता है। तो फ्लेम ऑफ़ करने के बाद मैं कवर लगा रही हूँ ताकि तरी ऊपर आ जाए। और अब हम करेंगे डिश आउट 1 मिनट के बाद। देखिए जी, लुक देखें, माशाल्लाह कितनी कमाल की लुक है, कितनी टेम्पटिंग लुक है और न्यू और यूनिक लुक है। मुझे यकीन है कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे क्योंकि इसकी लुक ही इतनी कमाल की आ रही है और खुशबुएं तो बेमिसाल हैं। तो जब भी आप इसको ट्राई करेंगे ना, मुझे एक बार आप ज़रूर बताएंगे कि आपने जब ट्राई किया तो आपके घर में से किस किस ने पसंद किया और आपको ख़ुद को कैसी लगी। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और आपके कमेंट से वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। तो काइंडली कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप मेरी रेसिपी को किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है। तो चलिए हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं अपनी रेसिपी को। और सैलड मैं ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि गर्मियों की दोपहर में सैलड जो है वो खाने का मज़ा दुबाला कर देती है। तो आप भी सैलड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार और आला फ्लेवर है, इतना रिच फ्लेवर है, आप यकीन करें कि चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई सब पीछे हैं इसके। तो आप ना ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।